नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऐसा बात बताने वाला हूं जो शायद कोई नहीं बताएगा। आपके राशि में हमेशा ही राजयोग का निर्माण रहता है। दोस्तों, तुम्हारा हर सपना सच हो जाएगा, लेकिन बस आज जो बातें बताऊंगा वह बातें आपको गांठ बांध लेनी है। खास करके सिर्फ ये 4 बातें आपको गांठ बांध कर रखना है। यह बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपको हर सपना सच होगा और जिंदगी में जितनी भी सारी परेशानियां आ रही है, सारा परेशानियां एक झटके में समाप्त हो जाएगा और जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं आएगा। हर क्षेत्र में काफ़ी आप तरक्की करेंगे। सफल होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस आज जो बातें बताऊंगा वह बातें ध्यान से सुनना है। 2-3 गलतियां करने से मना करूंगा, बस वह गलतियां आपको नहीं करनी है। बस वह गलतियां करना छोड़ देंगे, आपका जीवन में हर क्षेत्र में आपको काफ़ी सफलता मिलेगा और काफ़ी तरक्की होगा, क्योंकि आपके जीवन काल में हमेशा ही राजयोग का निर्माण होता है। आपका जिंदगी राजाओं जैसा होने वाला होता है, लेकिन आप जाने अनजाने में अपने जीवन काल में 1-2 गलतियां करते हैं, जिसके कारण से आप चूक जाते हैं और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक बाधाएं आती रहती है, एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है। लेकिन दोस्तों, मैं आज जो बातें बताऊंगा वह बातें आपको गांठ बांध कर रखना है। यह खास करके यह 4 बातें आपको जीवन काल में कभी भी गलती नहीं करनी है। जीवन में आप हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करेंगे। दोस्तों, मैं विस्तार से बात करूंगा, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। आपका घर में कलेश हो रहा है, माता पिता से संबंध अच्छे इसमें नहीं हो रहे हैं, घर में आपसी मतभेद चल रहा है, आपका भाई बहन से भी रिश्ता अच्छा नहीं होगा, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आपके हाथ में पैसे टिक भी नहीं रहा है, और आप जो चाहते हैं वह काम अक्सर आपका उल्टा हो जाता है, वह काम आपका नहीं बन पाता है। और साथ ही साथ अगर थोड़ी बहुत मुश्किल से धन का बचत करते भी हैं तो वह आपके पास कोई ना कोई विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। घर में कोई ना कोई विघ्न बाधाएं बराबर आ रही है और आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, उसमें बराबर एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, उसमें भी आपको शांति और सुकून नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आज जो मैं उपाय बताने वाला हूं यह उपाय ध्यान में रखेंगे, यह गलतियां नहीं करेंगे तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, सारी समस्या से छुटकारा हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जीवन में हर क्षेत्र में काफ़ी सफलता भी अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, आपके जीवन काल में जो भी समस्या चली आ रही है, सारे समस्याओं का समाधान का उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है और ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, कौन कौन से बातें आपको गांठ बांध कर रखना है, जो जीवन में कभी गलतियां नहीं करनी है, वह बातें ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला बात, आप लोग कोई कारोबार की शुरुआत करने वाले हैं या कोई रोजगार की शुरुआत करने वाले हैं, या घर की कोई गुप्त बातें हैं, गुप्त योजना बना रहे हैं, या घर में किसी का रिश्ता का बात कर रहे हैं, शादी विवाह के बातें कर रहे हैं, यह बातें बाहर किसी के साथ साझा ना करें, भूल कर भी साझा ना करें। जब तक किसी के साथ अति आवश्यक ना हो साझा करना, तब तक साझा ना करें, किसी को बताएं नहीं तो उसमें सफल होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगा और 90% संभावना है उस कार्य में लोग असफल हो जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध करके रख लें, यह गलती आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है। अगला चीज, आपको घर का कमजोरी, घर की गुप्त बातें किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो वहां से भी आपको नुकसान होगा। और एक और बात, अपना कमाई किसी को आपको बिल्कुल भी नहीं बतानी है, चाहे आपका खास मित्र ही क्यों ना हो। आपका कमाई पूछे तो बिल्कुल ना बताएं, बोले हमारा जीवन बस चल जाता है, और घर का कोई कमजोरी कभी भी ना बताएं। और किसी और के बातों में लग करके आपको अपने घर में उलझन भी नहीं करना है, यह बातें बिल्कुल ध्यान देनी है। अगला बात जो सबसे खास और महत्वपूर्ण बात है, अगला टॉपिक ध्यान दें आप। दोस्तों, हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और औरत को घर का लक्ष्मी माना जाता है, और हमारा हिंदू धर्म कन्या प्रधान धर्म होता है। इसमें आप सुनते होंगे राधे कृष्ण, राधे राधे, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ऐसा सुनते होंगे। तो एक कन्या प्रधान होता है, तो औरत को शुरू से ही घर का लक्ष्मी माना जाता है। किसी भी औरत का अगर आप अपमान करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी और जीवन काल में आपको धन संबंधित समस्याएं आएंगे और रोजगार और कारोबार में काफ़ी सारे अड़चने आएंगे। और अगर किसी औरत का आप अपमान करते हैं तो आपके पास कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, तब भी आप परेशान ही रहेंगे। और आपके पास बहुत अधिक धन है भी तो वह धन आपके हाथों से निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। इस बातों का विशेष ध्यान दें।
चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहन हो या पुत्री हो या आपकी प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, कभी भी उसका अपमान ना करें। जितना हो सके सम्मान करें, और सम्मान अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें, नहीं तो जीवन काल में परेशानियां एक से बढ़कर एक आएगी और जीवन में जो भी आप काम करना चाहेंगे उसमें आपको उल्टा होगा, वह काम होगा नहीं। बहुत लोग जो सफल होता है वह मिट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाता है, लेकिन आप सोना को भी छूएंगे तो मिट्टी बन जाएगा। ऐसा आपके जीवन काल में होगा। अगर यह गलतियां करेंगे तो किसी भी औरत को अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें, यह बातें आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगला चीज, कुछ जातक ऐसे भी होता है जो कि छोटे बच्चियों के ऊपर भी गलत निगाह डालते हैं। ऐसे इंसान को आगे चलकर नरक में जन्म होता है। ऐसे इंसान जीवन भर परेशान रहता है, चाहे कितना धन संपत्ति क्यों ना हो, फिर भी ये जीवन भर परेशान ही रहता है, हमेशा रोता ही रहता है। तो ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। जो नहीं करते हैं उसके लिए उत्तम बात है, जो कर रहे हैं वह इस गलतियों से सावधानी बरतेंगे। ऐसा गलतियां कभी भी भूलकर नहीं करनी है। अगला बात भी आपको विशेष ध्यान देना है, बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, इसलिए किसी भी बच्चे को रुलाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर बच्चे आपका अपने बच्चे हैं और गलती करे तो जरूरत के समय पर डांटना आवश्यक है, लेकिन उन्हें रुलाएं नहीं, उन्हें प्रताड़ित कभी भी ना करें, उनका किसी भी काम में प्रोत्साहन करें, प्रोत्साहन घटाएं नहीं। वो देश का भविष्य होता है। अगर उसके अंदर भगवान का वास होता है, उसका अपमान करेंगे, उन्हें रुलाएंगे तो भगवान आपसे रुष्ट होगा। और आपका इष्ट देवता शंकर भगवान होता है और बच्चों का बहुत प्रिय होता है वो, तो शंकर भगवान नाराज होगा और आपको जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। यह बातें भी आपको गांठ बांध कर रखना होगा। अगला चीज, अपने जीवन में कभी भी आपको किसी बेजुबान जानवर को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, उसे प्रताड़ित नहीं करना है। जैसे गाय, कुत्ता, बकरी, कभी भी उन्हें प्रताड़ित ना करें, बेवजह मारे नहीं। अगर आपके पास भोजन हो, घर के दरवाजे पर आ जाए तो भोजन कराएं, ना कराएं तो ऐसे ही जाने दो, उन्हें मारे नहीं। कुछ लोग बहुत बदतमीजी करता है बेजुबान जानवरों के साथ। ऐसा गलती कभी भी आपको लाइफ में नहीं करना है, नहीं तो काल भैरव आपके ऊपर प्रकोप करेगा और आपका जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगा और आप रोग से ग्रस्त रहेंगे और एक से बढ़कर एक घर में बीमारी आती रहेगी। इस बातों का भी विशेष ध्यान देना है आपको। अगला चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिससे शनिदेव नाराज होता है। शनिदेव न्याय का मूर्ति होता है, बहुत लोग उसके नाम से डरते हैं, लेकिन शनिदेव जी ऐसा नहीं होता है। जो गलत करता है उसके साथ अन्याय करता है और जो सही करता है उसके साथ न्याय भी करता है। वो न्याय की मूर्ति होता है। तो कुछ जातक ऐसे होता है कि अपने यहाँ काम करने वाले गरीब मजदूर को या सफाई करने वाले व्यक्ति को या कोई परेशान व्यक्ति है उन्हें सताया करता है। ऐसा करेंगे तो जीवन में उससे 10 गुना अधिक आपके जीवन में परेशानी आएगी। और यह मत सोचना कि भगवान नहीं देखता है, शनिदेव हर इंसान के साथ में होता है। तो आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपके अच्छे ग्रह में होंगे, आपको जीवन में अच्छा फल प्राप्त होगा। गलत करेंगे तो आपको अधिक नुकसान होगा। और एक और बहुत ही खास बात, किसी से आपको ठगी नहीं करना है। गलत तरीके से धन कमाने का अगर आप सोचेंगे, किसी से आप 10 रुपये का ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपये भरना पड़ जाएगा। इस बातों का विशेष ध्यान दें। ऐसा गलती नहीं करें, नहीं तो आपको अधिक नुकसान होगा, धन हानि होगा, लोग आपसे कर्ज लेगा, कर्ज आपको परेशान करेगा, कर्ज आपको वापस देगा नहीं, और आप जिससे कर्ज लिए हैं वह आपको बराबर परेशान करेगा कर्ज वापस करने के लिए। इस बातों का विशेष ध्यान दें। यह गलतियां आपको नहीं करनी है। ऐसा गलती करें तो जीवन में आप अधिक परेशान रहेंगे। और दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल बात बता रहा हूं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन आने का संयोग बन रहा है इस समय, और ऐसा गलती नहीं करेंगे तो और अधिक धन लाभ होगा, सब कुछ आपके जीवन में होगा, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बाद कुछ जातक अपने जीवन काल में घमंड करने लगता है, और माँ लक्ष्मी को कभी भी घमंड पसंद नहीं होता है। जो व्यक्ति घमंड करता है, जिस भी क्षेत्र में आप घमंड करेंगे, अपना शारीरिक ताकत को लेकर के या पैसे को लेकर के या धन को लेकर के या संपत्ति को लेकर, जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको अधिक नुकसान होना तय हो जाएगा। और किसी के और के बारे में अगर आप बुरा विचार सोचेंगे तो वह भी आपके ऊपर उल्टा भारी पड़ जाएगा। और दोस्तों, अगर यह सब गलतियां आप नहीं करते हैं, उसके बाद आपके ऊपर कोई बुरा व्यवहार करता है या आपको कोई परेशान करता है या आपको कोई बदनाम करने की कोशिश करता है, आप बिल्कुल शांत रहें। आप हफ्ता भर का अंदर देखेंगे, जो इंसान जिस क्षेत्र में आपको परेशान कर रहा है उसी क्षेत्र में वही परेशान होने लगेगा। आपको अगर कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो वही इंसान खुद से बदनाम होना शुरू हो जाएगा। इस बातों का विशेष ध्यान रखें, ऐसा होना तय है। शनिदेव आपके ऊपर न्याय करेगा, इस बातों को ध्यान दें। लेकिन यह सब गलतियां आपको नहीं करनी है, यह सब बातें आपको गांठ बांध कर रख लेना है। और दोस्तों, एक दो चीज और अपने जीवन में महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा, जिससे आपके जीवन काल में कहीं परेशानी नहीं आएगा। जीवन काल में हर घर में हर खुशियां आएगी और जीवन में आपको चमत्कार भी साबित हो सकता है। घर में कहीं भी टूटे फूटे बर्तन ना रखें,
और कभी भी जूठे हाथ में आपको किचन में नहीं जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कहीं भी झाड़ू नहीं मारना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिससे बराबर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, पैसे की दिक्कतें होती है, सूर्यास्त के बाद कभी किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। किसी को धन ना ही दे तो सूर्यास्त के बाद तो बेहतर होगा। खास करके अगर सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ ना दे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कोई कार्य करता है तो उन्हें पैसा पहले ही दे दें, या फिर तो बोलें अगले दिन देंगे, हम सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देते हैं, साफ मना कर दें। अगर यह गलती नहीं करें तो धन के जीवन में कभी भी कमी नहीं होगा। सूर्यास्त के बाद किसी को धन देने का मतलब होता है कि आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। और खास एक दो और चीज़ साथ में रहता है, आपको सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी नहीं देना चाहिए, सूर्यास्त के बाद किसी को नमक ना दें, सूर्यास्त के बाद किसी को सरसों तेल ना दें, और सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। यह बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर दुकान से खरीद रहे हैं तो अलग बात है, घर से नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। यह गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। इससे भी काफ़ी परेशानियाँ आती है घर में और सुख शांति नहीं होता है, घर में कलेश बराबर रहता है। अब बात करते हैं आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से बार बार असफल हो जा रहे हैं, नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि नौकरी का कारक सूर्यदेव होता है। आपको सूर्यदेव को प्रसन्न करना होगा। तो सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना होगा और नहा धो करके तैयार होकर के उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त में उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। लेकिन एक बात का वहाँ विशेष आपको ध्यान देना होगा कि जब भी सूर्यदेव को जल अर्पित करें तब वह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे उल्टा दोष लगता है, लाभ नहीं होता है और पाप भी लगता है। तो इसके लिए आपको किसी ऊंचे स्थान से चढ़कर जल अर्पित करना चाहिए, या फिर तो सामने कोई बड़ी गमला या बड़ा कोई बर्तन रखना चाहिए जिसमें जल पूरी अच्छी तरह से गिर जाए, जिसका छींटा आपके पैरों में ना पड़े। अगर पैरों में पड़ेगा तो आपको उल्टा नुकसान होगा और पाप भी लगता है। यह गलती आपको नहीं करनी है। इससे आपका सूर्यदेव जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। आपको नौकरी में जल्दी ही तरक्की देखने की संभावनाएं मिलेगी और जल्दी ही नौकरी में सफलता मिल जाएगी आपको। और एक और बात, अगर आप कर सकें तो रविवार के दिन गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करें। इससे भी आपको नौकरी में जल्दी ही सफलता प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें बार बार आपको असफलता हाथ लगती है, कोई भी काम की अच्छा सोचते हैं उसमें बुरा हो जाता है, कोई भी कार्य आपका अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपको धन की दिक्कतें हैं, धन में रोजगार में तरक्की नहीं हो पा रहा है, तो उसी पेड़ के नीचे आपको शाम के समय वहीं सरसों का दीप भी जलाना चाहिए। अगर सरसों का दीप जलाएंगे तो आपको धन में वृद्धि होगा, रोजगार में भी काफ़ी वृद्धि होगा। और दोस्तों, अगर आपके रोजगार में, कारोबार में, व्यापार में बार बार अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक दिक्कतें आ रही है, पैसे आपके फंस जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करना चाहिए। आपके रोजगार और कारोबार में जो बाधाएं आ रही है उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा और इससे आपको फायदा भी होगा। घर में अगर क्लेश चल रहा है तो घर में भी आपको शांति मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपके घर में बराबर क्लेश रहता है, आपसी मतभेद रहता है, माता पिता से नहीं बनता है, तो घर में जब भी पूजा करते हैं आप सुबह या शाम को, तो उसमें 4 या 5 या 7 कपूर जलाएं। इससे घर का नकारात्मकता भावनाएं दूर होगा और घर में सकारात्मक प्रवृत्ति आएगी और इससे घर में आपसी क्लेश दूर होगा, आपसी मतभेद भी दूर होगा। और दोस्तों, अगर आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, शत्रु से आपको परेशानी होती है, शत्रु से आपको कार्य और रोजगार में अड़चने आती रहती है, तो शत्रु को आप नाश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माँ दुर्गा का चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो जल्दी से ही आपको शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा और शत्रु अपने आप ही परेशान हो जाएगा। और अगर शत्रु आपका अपना ही कोई व्यक्ति है, उसको सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, उसको नाश नहीं करना चाहते हैं, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर में जाकर के कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ आपको करना चाहिए। या घर में आप बजरंगबली को स्थापित किए तो वहाँ भी बैठ करके आपको सुंदराकांड का पाठ करना चाहिए। इससे जो आपका शत्रु है वह अपने कामों में इतना उलझ जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते एक बार आ रहे हैं दोबारा नहीं आ रहा है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर घर में कोई ना कोई हमेशा ही बीमार रहता है, बीमारी से छुटकारा नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए आपको घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। आप अगर बजरंगबली का स्थापित किए तो वहाँ पर भी तुलसी का पौधा लगाएं
और प्रतिदिन सुबह नहा धो करके तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें तो रोग से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। घर में अगर एक बीमार होता है, एक ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और घर में भी काफी शांति रहेगा और सब सुखी संपन्न भी रहेंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।